Good evening students, welcome back to my YouTube channel. We will continue our topic क्वेश्चन टैग। लास्ट जो वीडियो थी उसमें हमने क्वेश्चन टैग का रूल नंबर 4 किया था बच्चों, जिसमें क्या था कि अगर हमारी स्टेटमेंट का सब्जेक्ट नो वन, नन, एनी वन, सम वन, एवरी वन, एवरीबडी, समबडी है तो हमारा क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट दे होगा। अब हम करेंगे उससे नेक्स्ट रूल नंबर 5। यदि हमारा स्टेटमेंट में सब्जेक्ट जो है नथिंग, एनीथिंग, समथिंग, एवरीथिंग हो तो क्वेश्चन टैग का जो सब्जेक्ट है वो इट होगा बच्चों। जैसे एवरीथिंग इज़ फाइन, यहाँ आपका टैग बन गया इजंट इट। देखो बच्चों, यहाँ हेल्पिंग वर्ब आपकी इज़ है, हमने ले ली। स्टेटमेंट हमारी पॉजिटिव है तो नॉट लगेगा टैग में, क्योंकि स्टेटमेंट और टैग अपोजिट चलते हैं बच्चों। तो इज़ के साथ नॉट कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म इजंट होगी, और अभी जो मैंने आपको रूल बताया उसके अकॉर्डिंग एवरीथिंग आपका सब्जेक्ट है तो आपका क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट इट बन जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, समथिंग वाज मिसिंग, वाजंट इट। हेल्पिंग वर्ब इस सेंटेंस में आपकी वाज है, हमने वाज ले ली। स्टेटमेंट आपकी पॉजिटिव है तो नॉट भी लगेगा, वाजंट, और सब्जेक्ट आपका समथिंग है तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट इट हो जाएगा, वाजंट इट। नथिंग कांट बी सीन, कैन इट। अब यहाँ स्टेटमेंट आपकी नेगेटिव है क्योंकि कांट लगा हुआ है। ठीक है, तो आपका टैग पॉजिटिव बनेगा, कैन आ गया, और सब्जेक्ट आपका नथिंग है तो बच्चों जब नथिंग सब्जेक्ट होता है तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट हम इट लेते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट रूल नंबर 6, यदि स्टेटमेंट में आई एम का प्रयोग होता है तो इसका नेगेटिव जो टैग होगा ना आपका वो आरंट आई होगा। लेकिन यदि स्टेटमेंट में आई एम नॉट का प्रयोग होता है तो आपका टैग एम आई होगा। जैसे आई एम रीडिंग ए बुक, स्टेटमेंट आपकी पॉजिटिव है, आई एम का प्रयोग हुआ है तो टैग आपका आरंट होगा, आरंट आई। नेक्स्ट, आई एम नॉट योर टीचर, स्टेटमेंट नेगेटिव है और वैसे भी आई एम नॉट का प्रयोग हुआ है तो आपका टैग एम आई होगा। ठीक है। नेक्स्ट, कुछ शब्द अपने अंदर नेगेशन का भाव लिए होते हैं, इसीलिए इन वाक्यों में नॉट न होने के बावजूद भी नॉट छिपा रहता है, इनका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव ही होगा। ऐसे शब्द हैं फ्यू, लिटिल, नाइदर, नो, नन, नो वन, नथिंग, हार्डली, रेयरली, सेल्डम, स्केर्सली। ठीक है। जैसे नो वन कैन रीड दिस, कैन दे। नो वन यानी नो ऑलरेडी ऐड है और सेंटेंस की सेंस नेगेटिव है तो हम यहाँ से हेल्पिंग वर्ब कैन लेंगे, नॉट का इस्तेमाल करेंगे ही नहीं। और पीछे हमने रूल नंबर 4 में किया था बच्चों, नो वन या नन जब होगा हमारा सब्जेक्ट स्टेटमेंट का तो टैग का सब्जेक्ट दे होगा, तो कैन दे। नेक्स्ट, बी भी वही नो वन नन में से ही सब्जेक्ट है, नन इज प्रेजेंट हियर। अब आपका जो है इज यहाँ हेल्पिंग वर्ब है बच्चों, अब हम यहाँ इज नहीं ले सकते क्योंकि हमने सब्जेक्ट यहाँ दे लगाना है नन के अकॉर्डिंग, तो दे के साथ इज नहीं लगता, आर लगेगा, इसीलिए आपका टैग बनेगा आर दे। दे सेड नथिंग फॉर हिम। अब यहाँ आपकी हेल्पिंग वर्ब हमें निकालनी पड़ेगी कि क्या आएगी, कैसे। हमारा ये टेंस है पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म में इस्तेमाल होती है जो कि हुई है सेड। ठीक है। अच्छा, इसमें हेल्पिंग वर्ब हमारी डिड हुआ करती है पास्ट में, पास्ट इंडेफिनिट में, तो हमने यहाँ डिड ले लेना है। और नथिंग जो कि नॉट एनीथिंग यानी स्टेटमेंट आपकी नेगेटिव है तो टैग आपका पॉजिटिव बनेगा, डिड आ गया। ठीक है। और सब्जेक्ट यहाँ दे दिया ही हुआ है बच्चों, इसीलिए हमने यहाँ दे ले लिया, डिड दे। शी रेयरली टेल्स ए लाई, ये सेंटेंस आपका सेंस जो है नेगेटिव दे रहा है तो टैग आपका पॉजिटिव बनेगा। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब कैसे लेंगे हम, ये जो टेल्स है ये आपका मेन वर्ब है, मेन वर्ब शो करती है आपका कि कौन सा टेंस है। ठीक है। तो इस टेल्स से हमें पता लगता है कि दिस इज द सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट में, सिंपल प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब हुआ करती है हमारी डू और डज, और वो अकॉर्डिंगली हुआ करती है बच्चों। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर देन हेल्पिंग वर्ब डज और सब्जेक्ट प्लूरल देन हेल्पिंग वर्ब डू। तो अब हमारा सब्जेक्ट क्या है, शी। ठीक है। तो शी के अकॉर्डिंग हम क्या लेंगे, डज, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है बच्चों, तो डज शी। अगर कोई भी स्टेटमेंट लेट्स या लेटस से शुरू होती है तो क्वेश्चन टैग शैल वी होता है। जैसे लेट्स प्ले चेस, टैग बन गया आपका शैल वी। लेट्स वॉच ए मूवी, टैग बन गया शैल वी। लेकिन अगर स्टेटमेंट लेट यू, लेट देम, लेट हिम से शुरू हो तो टैग हमेशा विल यू बनेगा। यानी कहने का मतलब लेटस को छोड़ के लेट के बाद कोई भी ऑब्जेक्टिव केस लगाओ प्रोनाउन का, आपका टैग विल यू ही होगा। ठीक है। जैसे लेट दे प्लान, ये पहली बात तो सेंटेंस गलत है, दे नहीं आएगा यहाँ, क्योंकि लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है। लेट देम प्लान, टैग बनेगा हमारा विल यू। लेट हिम स्लीप, टैग बन गया विल यू। लेट हर रीड, टैग बन गया विल यू। तो इससे हमें क्या समझ आया कि लेट के बाद अस लगेगा तो टैग विल शैल वी बनेगा, अदरवाइज कुछ भी लगे अस को छोड़ के टैग हमेशा विल यू ही बनेगा आपका।